राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 7:30 हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 7:30 बजे से। तो मैं जा रही हूँ अपनी आंगनबाड़ी को। तो मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला। केंद्र मेरा मासोवन, सेक्टर मेरा चौथा, परियोजना मेरी थली शहर जगतपुरी बाज़ार को अब मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो देखना। आज मैं नई नई जानकारी के साथ आपको मिलती हूँ आंगनबाड़ी केंद्र में। यह है मेरा मार्केट। नहीं, मैं अजीब सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। और आज मैं नई नई जानकारियों के साथ आपको ले चलूँगी, क्योंकि हमें जो सुपरवाइजर के फॉर्म भरने हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखना। मैं स्कूटी नहीं ला रही हूँ, यहाँ पर कितना खतरनाक आ रहा हो रखा, देखो डेंजर पानी का रिसाव। और यहाँ पर गाड़ी रुकी गई, देखो बहुत स्थिति ख़राब है इधर के जाने में। देखो तब कहते हैं कि आंगनवाड़ी ले जाओ बच्चों को, कैसे ले जाओ। साई का आ रही है पीछे से, और मैं और हिमांशु। देखो हिमांशु, प्रणाम, राधे राधे, सभी को राधे राधे। हाँ, हम आंगनवाड़ी जा रहे हैं और आज मैं बताऊंगी सभी को जो हमारे फॉर्म आ रहे हैं, यानी जो हमारे वो क्या कहते हैं सुपरवाइजरों का जो एक लिंक आया है, लिंक पे हमने टच करना है। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगी और आप लोग ज़रूर वीडियो को देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसलिए है कि बहुत लोगों को भरना नहीं आ रहा है और बहुत लोगों को भरना आ रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने सूचनाएं इकट्ठा की हैं उसमें बोल रहे हैं कि सुपरवाइजरों का अगर प्रमोशन होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएँ जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सहायिकाओं को बोलेंगे कि इसमें आप लोग भी फॉर्म भरे, क्योंकि सहायिकाओं का अगर कार्यकर्तियों का प्रमोशन होता है तो सहायिकाओं का नंबर आएगा। तो इसलिए आएगा अगर जिनका जो डाटा जो पढ़ाई पूरी है तो उसको उसमें फीड करना है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। और मैं बच्चे के साथ जा रही हूँ तो थोड़ा सी मेरे को बोलने में भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। मैं आंगनबाड़ी में जाके ही इन चीज़ों को बताऊंगी आपको। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखना और जहाँ तक मुझे आएगा मैं एक एक चीज़ की आपको जानकारी दूंगी। पहुँच चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी और देखो मैं खोल रही हूँ केंद्र को। ये देखिए, देख दिया है। और ये मेरे साथ आया है हिमांशु। हिमांशु देखो, देख लिया। हाँ हाँ, तो मैं पहुंच चुकी हूँ आंगनबाड़ी के अंदर और आप देख सकते हैं मेरी आंगनबाड़ी को। तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और ये देखो, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी आज अपने जो फॉर्म आए हैं उनके बारे में। तो मैं रजिस्टर भी निकालती हूँ अपने और चटाई भी बिछाती हूँ। मैंने इसमें दूध रख दिया है। दूध तुम दूध ऐसे पीते हो नहीं ना, तो इसको ऐसे करके दूध रख के फिर उसमें चीनी दूध, और तब देखो कितना सुंदर हो रहा, देखा? ठीक है, तब खाओगे तुम। हाँ ना ये मैं थोड़ा छो सांप रहो कथा चाहे बढ़ से मुँह घाम में। हाँ, ये जहाज क्या बनाएंगे? जहाज। जहाज कैसे बनाएंगे? पहले इसको हम सब करो अपने अपने, सीधा पकड़ो अपने अपने कागज़ों को, सीधा पकड़ो। कैसे पकड़, कैसे? हाँ, रखो नीचे सब। मैंने जैसे रखा नीचे, अब तुम बनाना जैसे मैं बनाऊंगी। हाँ, सब करो फोड़। हाँ, तुम भी करो। शाबाश, बहुत अच्छी। ऐसी जैसे मैंने कर रखी, देखिए पूरा खुला जहाज। अब तो क्या बनी पहली वो बनी, क्या बनी? पहले क्या बोला? प्लेन। एरोप्लेन है ना। देखिए, देखो उड़ गो तो पट्टी। आप लोगों को बताने जा रही थी कि मेन इसमें ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें ये लिखा गया है कि जो मेन चीज़ें हैं उसमें आपको बताती हूँ। अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखिएगा। अगर किसी का सहायिकाओं का या कार्यकर्तियों का 5, 8, 10 है तो उसमें अनिवार्य 5 और 8 का नहीं है। उसके अनिवार्य है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं एक एक चीज़ आप उसको
पहले अपने पास रखिए, फ़ोटो स्टेट का करके भी रख सकते हैं और ओरिजिनल भी आपको चाहिए। तो अगर आप लोगों को भरना नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद भरिए, आप सुपरवाइजरों की मदद से भर सकते हैं और आप सीएससी के जो सेंटर होते हैं उनमें भर सकते हैं। तो मैंने खुद सीएससी सेंटर से भरा है, तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगी कि आप लोग भी सीएससी सेंटर से भरिए। अगर इसमें कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, जो भी है, ये हमारी सरकार की नीतियाँ हैं, हमारी सरकार ने जो हमारे लिए यह सुविधाएँ दी हैं, क्योंकि हम अपने फॉर्म खुद भर सकते हैं। तो इसमें सहायिकाओं वैसे कार्यकर्ताओं के लिए बोला गया है, उसके बाद सुपरवाइजरों के लिए बोला गया है। अगर हम उसको भरते हैं तो सबसे पहले हम उसको भरने के बाद क्या होता है कि जब हमने उसको क्लियर कर दिया, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, जैसे मेरा छूट गया था, तो उसमें हमारी सुपरवाइजर जो हैं उनकी आरडी से यह भरा जाएगा। उसके बाद वेरीफाई होगा सीडीपीओ के आरडी से, फिर यह आपको निदेशालय में ही पहुंच जाएगा। तो उसमें आपका पूरा डाटा आ जाता है कि आपने कितना पढ़ा है, आपके कौन कौन से राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, विकलांगता का है, बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मेन चीज़ बताया, मैंने लिखा है क्योंकि मेरी इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं उसको मौखिक याद कर सकूं, लेकिन जो मैंने मौखिक याद है मेरे को, मैंने आपको बता दिए हैं कि मेरी मौखिक में आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखिए। उसमें सबसे पहले है आपको लिंक पर जाना है। लिंक सबके पास है और सब ने अगर नहीं आया तो आपने विभाग से मांगिए, नहीं तो इसमें उसके बाद जो लिंक है उसमें है https करके है, और फिर 2 बार उसको ऐसे करके आपको मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ, रुको। लिंक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा, मेरी राइटिंग ऐसी नहीं है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो आपको ये चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। देखो, ये देखिए, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैंने सोचा मैं मौखिक बताऊँ। ये लिंक के लिए बताइए, मैं सिर्फ ये लिंक है। उसके बाद आता है सबसे पहले उसमें जब लिंक को आप टच करेंगे तो उसमें आपका आएगा महिला सशक्तिकरण करके, जो आपका वहाँ पे बाल विकास विभाग आएगा। और उसमें आपने क्या करना है कि 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, और 4-5 ऑप्शन में आपको सिर्फ किस पे जाना है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएँ, तो उसमें ऐसा है नहीं कि उनको ज्ञान नहीं होगा। तो सेंटर पे हमने टिक करना है। कहाँ पे करना है? सेंटर पे। तो हमने सेंटर पे टिक करना है, तो सिर्फ हमने सेंटर ही लिखना है, स्मॉल लेटर में ही। जो आपको पासवर्ड दिया गया है स्मॉल लेटर में, पहले तो हमने टच करना है किस पे? सेंटर पे। सेंटर पे जाके हमारा सबसे पहले हमारा क्या आएगा? जिला आएगा, नाम आएगा, पता, पूरा डिटेल आएगी आपकी, एक एक चीज़ आएगी। आप उसको ओपन तो करिए। आप ओपन करने के बाद आपका एक एक चीज़ उसमें आएगा और आपने उसको भरना है। आपने जैसे आपने भरा है तो उसके बाद आपका परियोजना का, सेक्टर का, सेंटर का और जिला आएगा, तो आपने क्या करना है? अपने जिले का नाम भरना है। परियोजना आएगी तो आपको परियोजना का नाम भरना है। सेक्टर आएगा, आपको सेक्टर का नाम डालना है। और आपको सेंटर आएगा तो आपको अपने अपने सेंटर का नाम डालना है। तो उसमें क्या होगा, जब सेंटर ओपन होगा तो उसमें आपका पूरा डाटा अपने आप खुल जाएगा। तो उसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है सबको कि जो उसमें पासवर्ड है, तो जो हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का है तो उसमें है सेंटर 1 2 3, सेंटर 1 2 3। कोई कह रहा है स्मॉल लेटर में लिखना है, कोई कह रहा है कैपिटल लेटर में लिखना है, लेकिन स्मॉल लेटर में ही उसमें पूरा आ रखा है, कैपिटल लेटर में कुछ नहीं है। साधारण सा आ रहा है सेंटर। तो सेंटर में आ रखा था CENTER करके, और उसको आपने टेस्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो कोड होता है आंगनबाड़ी कोड, तो उस कोड को आप उस पर जाना है, आपने उस पर टेस्ट करना है। तो उसमें अपने आप सब कुछ आ जा रहा है। मेन चीज़ है वही है आपका कि उसके बाद आपका जो डाटा है उसको आप पूरा फीड करोगे। और उसमें लॉगिन पासवर्ड का मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बाकी मौखिक बताती हूँ। मैंने थोड़ा सी रफ लिखा था कि आपने सबसे पहले सेंटर पे जाना है और सेंटर पे आपने टिक करना है। सेंटर पे उसमें कुछ नहीं करना है, आपने साधारण सा सेंटर लिखना है। और मैं एक बार आपको लिख के भी बता देती हूँ। देखिए, ऐसे करके लिखना है CENTER 1 2 3। तो ये करके आपका ओपन हो जाएगा सेंटर। तो सेंटर पर जाके ही आपका ये पासवर्ड है। जो पासवर्ड का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंटर यही आपका पासवर्ड है और इसी के अनुसार ये
खुलेगा, पूरा डाटा खुलेगा और आप अपने पूरे जो फॉर्म है इसको भरो। आपने सेंटर को करा, उसके बाद डाटा आ गया, उसके बाद एक चीज़ आपकी बंद हो जाएगी, एक फाइल आपकी बंद जाएगी, दूसरी फाइल पे आ जाओगे आप। दूसरी फाइल पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट जितने आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं एक एक करके स्कैन करानी है। उसमें अपने आप ऑप्शन है। अब मैं कैसे करके, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, अगर मैं दूसरा फ़ोन होता तो मैं आपको ओपन करा के बता देती कि इसमें ऐसा करना है। तो उसमें साफ साफ आ जा रहा है कि आपको स्कैन करना नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको भरिए। 150 रुपये, 20-25 रुपये लेगा जो भी फॉर्म भरने वाला है उनके लिए। 10-15 मिनट का अपने आप कलाकारी दिखाएंगे हम लोग तो हमें परेशानी होगी। सिर्फ 15 मिनट भी नहीं लगते उसमें काम का। स्कैन मेन होता है, स्कैन आपको बिल्कुल जो कहते हैं इसको क्रॉप करके उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग उसको जल्दीबाजी में करेंगे तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियों का, हमारे यहाँ तो बहुत सारी लड़कियों का रिजेक्ट हुआ था, मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको ऐसे सेंटर से भरवाया और ढंग से तरीके से भरवाया है। इसलिए आप लोग भी ढंग से भरिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मैं अपने आंगनबाड़ी में हूँ, छुट्टी मैंने कर ली है तो मैं आप लोगों को जितनी भी बातें होती हैं मैं बताऊँगी। और मुझे एक KYC करने भी जाना है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना। यहाँ पर हमने आज सांप देखा, मैंने तो नहीं देखा लेकिन यहाँ पे मेरी साइकिल में सांप देखा है, बहुत डर लग रहा है क्योंकि घास ही घास है। केंद्र हमारा इस हिसाब से है तो बच्चों के साथ बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या आती है। तो अभी और भी बताऊंगी, मैं घर पे जाके ही बता पाऊंगी। रास्ते में मेरे को और काम भी करना है, फिर मेन चीज़ें मैंने बता दी है, इसी अनुसार आपको करना है। तो मैंने जो वीडियो में बताया था, मैं इस जो क्लिप को बीच में घुसेड़ने की कोशिश करूँगी क्योंकि अक्टूबर तक सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी निकलने वाली हैं सुपरवाइजरों की। तो आप लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है और जो लोग इस दायरे में आते हैं उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। ये मत सोचिएगा कि हमें क्यों नहीं है। कल की अगर कोई भी नए लगे हैं या कल परसों के लगे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि एकदम हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम आपको भी लगेगा जैसे हमें लगा है और आप लोग। लेकिन आपकी अगर क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती से में कर सकते हैं। और सुनने में आया है कि 50% आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को पदोन्नति के बारे में यहीं से आंगनबाड़ी से ही होगा, उसके बाद 50% बाहर से आएगा। तो OBC में भी सीट आती हैं और क्या कहते हैं अन्य में भी आती हैं। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को लाभ लीजिएगा। और जो मैंने बताया है मैं और चीज़ों को वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन इस क्लिप को ज़रूर देखिएगा। मैं घर पे आ गई हूँ क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें बाद में याद आती हैं और लंबी वीडियो हो जाती हैं इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो फिर भी मेरे बोलने की स्पीड आपको पता है मैं कितने ज़्यादा बोलती हूँ। मैं कान्हा जी को भोग लगाने की तैयारी में हूँ और मैंने उनके लिए हलवा वगैरह बना दिया है आते ही। और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा पैदल भी दौड़ी और मैंने ये KYC भी करी इसलिए। तो आप लोग इस वीडियो को, इस क्लिप को भी ज़रूर देखिएगा। तो मैं जगतपुरी के नज़दीक और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, बहुत ही सुंदर। और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर के नज़दीक। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना क्योंकि मेरे सिर में है ककड़ी और बैग। मैं चल रही हूँ पैदल। अभी तक तो आरती से बात कर रही थी अपनी बहन से। तो अगर आप लोगों को मेरा चौथान पट्टी सुंदर नज़ारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ गए हैं हमारे साहब जी भी। तो साहब जी को मैं 2 कदम पहले बुला रही हूँ क्योंकि मैं बाज़ार में ज़रा समझ सी लग जाती है और लेट हो जाएगी, थैले लटका के ले जाते तो साहब जी को दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ ये देखो हाँ अरे मेरे को बाजार में कैसे जाना है, तक कर आरती फोन ही छो।